सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कन को भी नुमाया कर दे। रात अपनी पूरी तारीकी के साथ सहरा पर छाई हुई थी। हवा सर्द थी, रास्ता अजनबी था और दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती थी। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसमें एक इंसान को वो शर्फ अता होने वाला था जो इससे पहले बहुत कम इंसानों को नसीब हुआ। ये अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे। मदियन में कई साल गुजारने के बाद जहां उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में क़याम किया, चरवाहे की ज़िंदगी गुजारी और सब्र, मेहनत और दयानत का अमली मुजाहरा किया, अब वो अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मिस्र की तरफ वापस जा रहे थे। ये वापसी आसान न थी। मिस्र वही सरजमीन थी जहां वो कभी फ़िरौन के महल में पले बड़े थे, जहां एक हादसाती कत्ल के बाद उन्हें हिजरत करना पड़ी थी और जहां बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। रास्ते में रात ने उन्हें आ लिया। अंधेरा गहरा था, सर्दी बढ़ती जा रही थी और खौफ एक फितरी एहसास के तौर पर दिल में मौजूद था। इसी लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह दूर पहाड़ की सिमत पड़ी। एक रोशनी, एक आग। वो रोशनी उम्मीद बन गई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद वहां से हमें रास्ते की कोई खबर मिल जाए या आग का कोई शोला ले आऊं ताकि हम सर्दी से बच सकें। ये मंजर कुरान में महफूज है, ये इंसानी तख़य्युल नहीं, ये वही का बयान है। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ बढ़े, वो आग आम आग न थी, न इसमें धुआं था, न इसकी हरारत आम आग जैसी थी। अचानक फिजा में एक आवाज़ गूंजी, ए मूसा। ये आवाज़ न हवा की थी न किसी मखलूक की, ये आवाज़ रब्बुल आलमीन की थी। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, तू अपनी जूतियाँ उतार दे, तू मुक़द्दस वादी तुवा में है। ज़मीन बदल गई। वो जगह जो लम्हा पहले एक आम वादी थी, अब तक़द्दुस का मरकज़ बन चुकी थी। ये वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम इलाही सुनने का शर्फ मिला, बग़ैर किसी फ़रिश्ते के वास्ते के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुझे मुंतखब किया है। ये इंतखाब ताकत की बुनियाद पर न था, न नसब की बुनियाद पर, न दौलत की बुनियाद पर। ये इंतखाब सब्र, ईमान और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की बुनियाद पर था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उनका अजीम मिशन बताया। फ़िरौन, वो शख्स जो खुद को रब कहता था, जिसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, जो उनके बेटों को कत्ल करवाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़िरौन के पास जा, बेशक वो हद से बढ़ चुका है। ये हुक्म आसान न था, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने हक का ऐलान था। मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हुए। ये कमज़ोरी न थी, ये इंसान होने की अलामत थी। उन्होंने आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये दुआ हमें सिखाती है कि अल्लाह के नबी भी अल्लाह की मदद के बग़ैर कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ात अता किए, असा जो ज़मीन पर डालने से सांप बन जाता और हाथ जो बगल में रखने के बाद नूर की तरह चमकने लगता। ये निशानियाँ फ़िरौन के मुकाबले में दलील थीं और बनी इसराइल के लिए उम्मीद। वक्त गुज़रा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम पहुँचाया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा तूर पहाड़ पर बुलाया। 40 रातें। ये 40 रातें दुनिया से कट जाने की अलामत थीं। इबादत, खामोशी, दुआ और क़ुर्ब इलाही। यहीं अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई। ये आसमानी किताब हिदायत, कानून और अदल का ज़रिया बनी। एक लम्हे में अल्लाह के क़ुर्ब से मुतासिर होकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। ये सवाल गुस्ताखी न था, ये मोहब्बत, शौक़ और क़ुर्ब का इजहार था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया, ज़मीन लरज़ उठी और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। ये मंज़र हमें बताता है कि अल्लाह की अज़मत इंसानी बर्दाश्त से कहीं बुलंद है। जब होश आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह की पाकी बयान की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह का क़ुर्ब आजिज़ी, इताअत और सब्र से हासिल होता है। तूरे सीना पर अल्लाह से हम कलाम होना न सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का
بلکہ پوری انسانی تاریخ کا ایک بے مثال روحانی لمحہ ہے۔